अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कंप्यूटर की इजाद से इस दुनिया में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। पिछले कई सालों से इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत काम ले रहा है। नई नई एडवांसमेंट्स हो रही हैं। आजकल चैट जीपीटी का बहुत चर्चा है। लोग फिक्रमंद हैं कि इसकी वजह से हमारी अखलाकी कदरें ख़त्म हो जाएंगी। यानी ये चैट जीपीटी हमारी अखलाकी कदरों को मलिया मेट करके रख देगा। क्या इससे हमारी प्राइवेसी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी? क्या इसके मनफी असरात से हमारे बच्चे मुख्तलिफ ख़तरात में घिर चुके हैं? अगर सिक्के का दूसरा रुख देखा जाए तो इस डेवलपमेंट से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इससे हम कौन कौन से काम ले सकते हैं? क्या ये ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए एक चैलेंज होगा? क्या ये बहुत से लोगों को बेरोज़गार कर देगा? आइए ये सारा कुछ जानते हैं इंजीनियर आसम वहीद से, जिन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आसम साहब, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक किस्म है। तो इससे पहले कि हम इसमें जाएं कि चैट जीपीटी क्या है, इसकी बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। आप यूँ समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ख़ास तरह की प्रोग्रामिंग है जो कंप्यूटर्स को किसी हद तक थोड़ी सी अक्लमंदी प्रोवाइड कर देती है। तो आप ये कहेंगे कि कंप्यूटर तो पहले ही अक्लमंद थे। तो शुरू में एक्चुअली कंप्यूटर्स अक्लमंद बिल्कुल भी नहीं थे। कंप्यूटर्स एग्जैक्टली वो करते थे जो उन्हें पहले बता दिया जाता था, लेकिन वो करते थे बहुत तेज़ी के साथ और फास्ट रेपिटेशन के साथ। इतनी तेज़ी के साथ कि हमें लगता था कि ये काम तो ये बहुत अक्लमंदी के साथ कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो काम अक्लमंद बिल्कुल नहीं था, वो सिंपली हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे। फिर 1950s के करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात शुरू हुई, जब लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि कंप्यूटर्स की स्पीड के अलावा क्या हम कंप्यूटर को थोड़ी सी अक्लमंदी दे सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप यूँ देखें कि पहले एक कंप्यूटर को हम कहते थे कि जो भी दो नंबर हम तुम्हें दें उन्हें ऐड कर देना। जैसे मैं अगर 2 और 4 दूं तो वो उसको ऐड करके मुझे 6 बता देगा, और अगर मैं से कोई दो बहुत बड़े नंबर दूं तो उसका काम ये सिर्फ ये था कि दो नंबर्स को ऐड करके मुझे रिस्पॉन्स बता दे। और उसकी उस वक्त सलाहियत ये थी कि इररिस्पेक्टिव के नंबर कितने बड़े हों या कितने छोटे हों या कितने कॉम्प्लेक्स हों, वो उनको ऐड कर सकता था और बड़ी स्पीड के साथ ऐड कर सकता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये करती है कि वो कंप्यूटर को सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बजाय थोड़ी सी अक्लमंदी इस तरह से प्रोवाइड करती है कि लेट्स से कि मैं कंप्यूटर को कहूँ कि ये एक बहुत सारा डाटा जो ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल बैंक्स में ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं, और मैं उसे फिर प्रोग्राम करके सिर्फ ये कहूँ कि ये बताओ कि क्या इन ट्रांजैक्शंस में तुम्हें कोई फ्रॉड होता नज़र तो नहीं आ रहा। अब ये 2 चम्मच 4 वाली बात नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि आपने कंप्यूटर को ये कहा कि इसमें फ़्रॉड होता देख के बताओ, और फ्रॉड का मतलब आपने 2-3 डेफिनेशन उसको दे दी कि फ्रॉड का क्या मतलब होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये करती है कि उस बहुत सारे डाटा के थ्रू जाके कह सकती है कि ये जो 4 इंस्ट्रक्शंस है ना, लग रहा है कि इसमें फ्रॉड हो रहा है। या ये हो सकता है कि आप उसको कैट स्कैन की बहुत सारी पिक्चर्स दें और देख के बताएं, उसे कहें कि देख के बताओ कि क्या इसमें तुम्हें कोई कैंसरस सेल तो नज़र नहीं आ रहे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी बता सकती है कि नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चैट जीपीटी उसी प्रोग्रेस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रेस की नेक्स्ट स्टेप है। इसे यूँ देखें कि जब कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो भी गए तो या ये बता सकते थे कि हाँ कैंसरस सेल्स नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो जवाब येस और नो में ही होता था। या वो कह सकते थे कि ये जो सारी ट्रांजैक्शंस आपने मुझे दी हैं इसमें लगता है कि फ्रॉड हो रहा है, और वो फ्रॉड की लेट से आपको प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। वो कहते लगता है 50% चांस है कि ये फ्रॉड है यहाँ पे,
और 90% चांस है कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये फ्रॉड है। एक और काम जो पुराने ज़माने की इंटेलिजेंस कर लेती थी वो ये करती थी कि थोड़ी सी प्रोडिक्शन बता देती थी। यानी कि आप ये कह सकते थे कि ये जो मैंने सारा डाटा दिया इसकी बेसिस पे बताओ कि अगला फ्रॉड होने के इम्कानात कब हैं। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये प्रेडिक्ट कर सकता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये प्रेडिक्ट कर सकती थी पुराने ज़माने वाली भी, कि वो प्रेडिक्ट करके बता दे कि अगला फ्रॉड कब होने वाला। लेकिन उस ज़माने की इंटेलिजेंस जो सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती थी, वो ख़ुद से कुछ जनरेट नहीं कर सकती थी, वो कैट स्कैन्स की पिक्चर्स को एनालाइज कर सकती थी लेकिन क्रिएट नहीं कर सकती थी। अब जो चीज़ बहुत कॉमन है जिसे हम चैट जीपीटी कहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक किस्म है। उस किस्म का नाम है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरेटिव से मुराद ये है कि इस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ख़ुद से नई चीज़ें जनरेट कर सकती है। अब वो सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं दे रही, बल्कि आप जब उसे कुछ पूछेंगे, उसे कुछ प्रॉम्प्ट करेंगे, विल गेट बैक टू प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो वो ख़ुद से कोई नई चीज़ जनरेट करके आपको बता देगी। तो इसे कहते हैं जनरेटिव एआई। इसकी एग्जांपल ये है कि आप अगर एक जनरेटिव एआई इंजन को कहें कि मेरे लिए एक पोइम लिख दो जो शेक्सपियर जैसी लैंग्वेज में हो, तो आपके लिए शेक्सपियर जैसी लैंग्वेज में एक पोइम लिख देगी। बहुत बड़ा फ़र्क ये है पुराने एआई और नए जनरेटिव एआई में कि ये पोइम वो लिटरली क्रिएटिवली लिखती है, जिसका मतलब ये है कि हाँ वो पुराने डाटा से बहुत कुछ सीखती है, लेकिन ये पोइम ऐसी नहीं है कि जैसे उसने चीज़ें कहीं से कट पेस्ट करके जोड़ के बना के आपको दे दिया है। ये लिटरली जैसे हम इंसान, जैसे कुछ शायर एक पोइम जनरेट करेगा, चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई उस किस्म की पोइम एक्चुअली क्रिएटिवली जनरेट करके आपको देगा। आप उससे चैट पे बात भी कर सकते हैं। आप अब उसे ये भी कह सकते हैं कि मेरे लिए एक ऐसी पिक्चर बना दो जिसमें मुझे सूरज निकलता नज़र आए और मेरा अपना घर नज़र आ रहा हो। उसको आप अपने घर की डेफिनेशन दे दें किसी हद तक, तो वो ख़ुद से तस्वीर जनरेट करके बता देगी। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे लिए वीडियो बना दो और थोड़ा सा उसको बताएं कैसे वीडियो चाहिए, तो आपके लिए वीडियो भी बना देगी। आप उसे कहें कि ये जो पोइम तुमने लिखी है इसको गाने में गा के मुझे बता दो, तो जनरेटिव एआई वो भी कर सकती है। अब चैट जीपीटी का नाम बड़ा आता है, तो चैट जीपीटी क्या चीज़ है? आपने देखें कि जिस ज़माने में ईमेल आई तो बहुत सारे प्रोवाइडर्स ईमेल देने लग गए। जीमेल ने ईमेल प्रोवाइड करना शुरू कर दी, याहू ने ईमेल प्रोवाइड करना शुरू कर दी, हॉटमेल की ईमेल एक ज़माने में बड़ी मशहूर थी। अब बहुत सारे लोग जनरेटिव एआई के इंजन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सबसे मशहूर इंजन है और जो बहुत पहले वालों में बहुत पॉपुलर इंजन था, उस इंजन का नाम है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जनरेटिव एआई की किस्म का एक इंजन है जो कंपनी नेम है ओपन एआई, उन्होंने इजाद किया। तो समराइज करते हुए इस पूरी डिस्कशन को, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक हायर फॉर्म है जो कंपनी ओपन एआई ने लॉन्च की है। जनरेटिव एआई अब बहुत जगहों पे इस्तेमाल होने लग गई है, मज़ीद इस्तेमाल होती चली जाएगी। उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं और हम उन पर बस बात कर सकते हैं। आसिम वहीद, आप हमें ये बताएं कि ये चैट जीपीटी की प्राइवेसी इम्प्लिकेशंस क्या हैं? चैट जीपीटी हमारी प्राइवेट ज़िंदगी पर किस तरह के असरात जो है वो मरतब करेगा? हम अपनी प्राइवेट ज़िंदगी को इससे कैसे महफूज रख सकते हैं, इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन करें। चैट जीपीटी हमारी नॉर्मल ज़िंदगी को बहुत डिफरेंट तरीक़ों से डिस्टर्ब करेगी हमारी लाइफ में, मेरे ख्याल में। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत सारे और लोग ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मेजर चेंज आएगा। और ये हम कोई 20-30 साल आगे की बात नहीं कर रहे, ये चेंज 10 साल के आसपास के ज़माने में हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज़ जो होगी वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो प्राइवेसी है वो काफ़ी हद तक चेंज होगी। लेटली एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है और वो ये है कि आप अपने ख़ास तौर पे बच्चों की तस्वीरें और उनके बारे में इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ना डालें।
और ये बात पहले भी ठीक थी जब सिर्फ AI हुआ करता था और जब बुरे लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे होते थे। लेकिन जनरेटिव AI के साथ ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए। अब आप यूँ देखें कि जनरेटिव AI अगर आपके कहने पे एक तस्वीर बना सकती है तो ये भी हो सकता है काफ़ी आसानी के साथ कि आप उसे एक तस्वीर दें किसी बच्चे की और उसे कहें कि मुझे एक नई तस्वीर बना दो इसी बच्चे की कि कैसा नज़र आएगा आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद या 25 साल के बाद। ऐसे जनरेटिव AI इंजन्स भी मौजूद हैं जो आसानी के साथ आप उसे 2, 3, 4 सेकंड का वॉइस क्लिप दें और उसे कहें यार कि इस आवाज़ में एक गाना गा दो या इस आवाज़ में ये कह दो और आप उसे वो जो भी आपने उसे कहलवाना है वो भी दे दें। तो बहुत आसानी के साथ काफ़ी खूबसूरती के साथ, खूबसूरती मीनिंग कि जो आपने उसको आवाज़ दी थी 3-4 सेकंड की उससे बेहद मिलती जुलती आवाज़ के अंदर आप उसे जो कहलाना चाहेंगे वो कह देगी। और एक कंप्यूटर है जो ये सारे काम कर रहा है। इसका अगला लेवल ये है कि आप उसे ये कहें कि जो तस्वीर मैंने तुम्हें दी है बच्चे की, तुमने इसको ये बताया कि 10 साल के बाद ये कैसा नज़र आएगा। उस 10 साल बाद की तस्वीर को पकड़ो, जो आवाज़ मैंने तुम्हें दी है उसे पकड़ो और मुझे एक वीडियो बना दो जिसमें ये बच्चा 10 साल के बाद ये कहे और ऐसा गाना गाए या जो कुछ मर्जी कर दे। तो चैट जीपीटी एक्चुअली नहीं, जनरेटिव इंजन दूसरे ये काम रिलेटिवली आसानी के साथ कर सकते हैं। किसी ज़माने में सिर्फ हैकर्स ही ऐसे काम कर सकते थे। अब ये नए इंजन इतनी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं कि अगर कोई ये ज़रूर करना चाहे तो आराम से ये टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अब यूँ देखें कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस इंजन को प्रोवाइड करेंगे वो फाइनल चीज़, चाहे वो वीडियो है, चाहे आवाज़ है, चाहे तस्वीर है, चाहे आप जो भी जनरेट कराना चाहते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो फाइनल आउटपुट एक्चुअल रियलिटी के ज़्यादा करीब होगी। यानी अगर आप सिर्फ तस्वीर देंगे तो मे भी तस्वीर को 10 साल के बाद बता दें। अगर आवाज़ भी दे देंगे तो आवाज़ को भी साथ शामिल कर लेगी। अगर आप ये भी बता देंगे कि इसके पेरेंट्स कैसे थे तो पेरेंट्स की शक्ल को भी उसमें साथ शामिल कर लेगा। अगर आप उसे एक छोटी सी वीडियो भी बता देंगे और ये देखेंगे कि बच्चा भागता कैसा है, उसका चलने का अंदाज़ कैसा है, तो इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेगा। अगर आप उसे कोई भी और इन्फॉर्मेशन बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि पिछले साल वो थाईलैंड गया था सैर करने के लिए और वहाँ की कुछ तस्वीरें आपको मिल गई। अब जनरेटिव AI जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर इनपुट रियलिटी के ज़्यादा करीब है और देयरफॉर आउटपुट भी रियलिटी के ज़्यादा करीब हो जाएगी। अब ये बातें थोड़ी सी ज़रा फिलोसॉफिकल सी हो गई हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि कोई एक हैकर है, बुरा आदमी है जो कोई ख़राब काम करना चाहता है। उसने एक बच्चे की 10 तस्वीरें पकड़ी हैं आपके फेसबुक अकाउंट से और आपने एक वीडियो भी अपलोड की हुई थी उस बच्चे की। उसने उस वीडियो से उसकी आवाज़ भी पकड़ ली, उसके चलने का अंदाज़ भी पकड़ लिया और वीडियोस आपने अपलोड की हुई थी जिसमें आप 2-3 जगहों पे घूमे थे। मरी की 6 तस्वीरें आपने अपलोड की हुई थी और मे बी आप कहीं दुबई का चक्कर मार के आए थे, उधर की 15 तस्वीरें थीं, उसने वो भी सारी डाउनलोड की। इसके अलावा आपका घर भी उसे पता चल गया। आजकल काफ़ी आसान है देखना कि अगर पिक्चर अपलोड हुई है उसके आसपास की चीज़ें आपने कुछ बताई तो ये निस्बतन आसानी के साथ पता चला जा सकता है कि एग्जैक्टली वो घर कहाँ पे मौजूद है। आप शहर बता दें, 2-3 आपने और रेफरेंसेस दिए तो गूगल मैप्स पे और थोड़ा सा और सर्च करें, थोड़ा सा जनरेटिव AI यूज़ करें तो वो एग्जैक्टली बता सकता है कि आप कहाँ पर रहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक हैकर को मिल गई तो वो ऐसी एक वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है बआसानी, जो वही बच्चा रोती आवाज़ में आपको फ़ोन करके कहे जी कि इन्होंने मुझे अगवा कर लिया और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आप मुझे अब 4 करोड़ दिए, जितने भी पैसे नहीं देंगे तब तक मैं आप तक नहीं पहुँचूँगा। कोई भी गलत खबर आप तक पहुँचा दे और आपको मुश्किल में डाल दे। या आजकल अनफॉर्चुनेटली लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए तरह की वीडियोज़ बच जाती हैं, वैसी वीडियो बना दें। आपको सिर्फ शक्ल मिली और आपकी वीडियो जो है आई बाहर वो ऐसी थी कि आप कभी सोच नहीं सकते। तो बॉटम लाइन इसमें यह है कि जिस हद तक आप अपनी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रख सकते हैं उतनी प्राइवेट रखें। अपनी भी और ख़ास तौर पे बच्चों की इंफॉर्मेशन को जिस हद तक आप अपने तक रख सकते हैं उतना ही अच्छा है। फेसबुक के ऊपर, ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसी जगहों पे बच्चों की तस्वीरें ख़ास तौर पे ना लगाएं
और कोशिश ये करें कि अपनी भी तस्वीरें जिस हद तक कम शेयर कर सकते हैं उतनी कम शेयर करें। बच्चों की बात ख़ास तौर पे इससे ज़रूरी है कि उनके बड़े होने तक आप तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं कई सालों तक, इससे पहले कि वो बड़े होंगे, टीनेज में दाखिल होंगे, अपनी बहुत सारी तस्वीरें अपलोड करेंगे वो। अगर कोई बंदा आज से 10 साल के बाद कोई गलत काम करना चाहता है तो उसके पास जितना ज़्यादा मवाद होगा उतना ज़्यादा वो उस बच्चे को, आपको, बाकी रिश्तेदारों को तंग करने के लिए कोई ख़राब चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है जो उसके लिए भी, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव हो सकती है। और ये सिर्फ एक प्राइवेसी का एस्पेक्ट है। हम में भी किसी वक्त आइंदा एक वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि और कहाँ कहाँ पे जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी नुमा चीज़ें हमारे लिए कुछ मसले भी क्रिएट कर सकती हैं। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, उन्हें अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टूल की तरह अच्छे इस्तेमाल भी होते हैं, बुरे इस्तेमाल भी होते हैं। हमें दोनों का पता होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त इस पर भी बात करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर आसिम वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझा दिया कि ये चैट जीपीटी क्या है। इसी पे हम आपसे फ़र्दर बात भी करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ वक्त निकालेंगे।